अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात है। आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आपने एक चीज़ बोली थी पॉडकास्ट से पहले, हम जब बात कर रहे थे, आपने बोला ना अट्रैक्ट करने के लिए माइंड, ये वो वाली चीज़ बताएंगे आप वापस से कि गट कितना बड़ा रोल प्ले करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी काम करने के लिए? देखिए, हम लोगों को एक चीज़ समझनी चाहिए। जब आप एक बार बताइएगा कि आप कभी भी, मैं क्या, कोई भी इंसान आधी बॉडी यानी कि मैं आधा कटा हुआ हूँ तो क्या मैं चल सकता हूँ? नहीं, डेथ हो जाएगी ना। राइट। तो जब आप किसी भी चीज़ को ऑप्टिमम लेवल पर पाना चाहते हैं तो आप भी तो ऑप्टिमम होने चाहिए ना, आप अधूरे नहीं होने चाहिए। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किन किन चीज़ों से आप ले सकते हैं। पहली चीज़ है कि आपके माइंड में खूबसूरत इमेज होनी चाहिए उन गोल्स के जिनको आप चाहते हैं, और उन इमेजेस को आप कई बार विजुअलाइज करें एक सही तरीके से। उसका एक तरीका है जो हम बताते हैं लोगों को, और उस विजुअलाइजेशन को जब हम माइंड में स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम अचानक उस आइडिया को पकड़ता है और वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना शुरू कर देता है। हमें वो चीज़ सुनाई देती है जो उस गोल को पूरा करेंगी, हमें वो चीज़ दिखाई देनी शुरू हो जाती है जो उस गोल को पूरा करेंगी। इसे यूनिवर्सल लॉ में सिंक्रोनिसिटी कहा जाता है। कि यार मैं तो इसे याद कर रहा था, देखो इसका फ़ोन आ गया, और यार इसका कैसे आ गया। ये बिल्कुल है, लेकिन याद रखिएगा इतना से काम नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ है कि जब आपके पास कोई भी विजुअल्स हैं, मान लेते हैं मैं कहता हूँ कि मुझे एक अच्छा मकान चाहिए, तो ये मकान सिर्फ और सिर्फ विजुअल्स और ऑडियो में ना पड़ा हो बल्कि इसकी एक डीप इमोशन भी पड़ी हो। तो इमोशन याद रखिएगा, विजुअल से हमारी इमोशन आती है वेगस नर्व के द्वारा ही अपने हार्ट पर, और हार्ट उसकी इमोशन को लेकर अपने अंदर स्टोर करता है जिसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। अगर हमारे ब्रेन हार्ट के अंदर पहले से गिल्ट भरी पड़ी है, अपराध बोध भरा पड़ा है, रिग्रेट भरा पड़ा है, ईर्ष्या भरी पड़ी है, डर भरे पड़े हैं, रिवेंज भरा पड़ा है, फ्रस्ट्रेशन भरी पड़ी है, मैं कुछ नहीं कर सकता ये भरा पड़ा है, सारी दुनिया बावली है ये भरा पड़ा है, तो आपके पास जगह कहाँ बची है जो इसकी खूबसूरत इमोशन यहाँ आए? क्योंकि यहाँ तो एंटीडोट पहले ही पड़ा अमृत का। अगर आपने यहाँ अमृत भेज भी दिया तो वो तो कीचड़ में मिलकर जीरो हो जाएगा। अगर ये दोनों चीज़ ठीक हो गई, इसे हम हार्ट कोहेरेंस कहते हैं। यह आने वाले वक्त का सबसे बड़ा मार्केट प्रोडक्ट बनेगा लोगों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। यानी कि आपका हार्ट पहले परमिशन दे कि ये विजुअल जो बने हैं मैं इसको तैयार हूँ लेने के लिए, एक्सेप्ट करता है। इसके बाद तीसरी चीज़ आती है गट इंस्टिंक्ट। याद रखिएगा, जब आप माइंड और गट हार्ट से अपनी इमोशन और अपने विजुअल्स को बना लें तो अब आपके पास गट है जहाँ पर आपके 100 ट्रिलियंस बैक्टीरिया 20 लाख जेनेटिक इम्प्रेशंस या एक्सप्रेशंस को एंजॉय करते हैं, और फिर ये आपके माइंड के साथ आपकी वैल्यू को लेते हैं कि आपको एक बड़ा घर चाहिए, ये ज़िंदगी चाहिए, ये उसको लेते हैं, और जहाँ पर भी आपकी नज़रों को लगा कि ये रही वो जगह, तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, अचानक आपके बैक्टीरिया आपको वापस भेजते हैं एक सिस्टम, दिस इज़ द थिंग, ये रहा वो डिसीजन। इसे हम गट इंस्टिंक्ट कहते हैं। लोगों ने ये मार रखी है क्योंकि बॉडी को हमने अब्यूज़ कर रखा बेकार के खाने से। सही है। और ये अगर मैसेज नहीं मिलेगा आपको, मैं बताऊं जीशान, आपकी बॉडी से जो नर्वस सिस्टम वेगस नर्व जो मैसेज भेजती है वो 80% एंगेज रहती है, और जो माइंड से वो मैसेज भेजती है सिर्फ 20% एंगेज रहती है। अच्छा। इस किताब में तो 90 लिखा है। अच्छा। यानी कि एक एक सेल आपकी बॉडी में इस समय अगर एंग्जाइटी है, 10 साल पुराना डर है, 20 साल पुरानी एंग्जाइटी है कोई कि किसी ने मेरी बेइज्जती की है, इस एंग्जाइटी का एक एक मैसेज यहाँ पर जा रहा है वापसी में। अब यहाँ पर कह रहे जी मैं आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम कहते रहो, कुछ नहीं होगा जब तक कि आप इस थॉट को प्योर रखने के लिए आपको अपनी बॉडी को भी तो एंग्जाइटी फ्री करना होगा। आपकी बॉडी तो, आपकी सेल तो कंप्लीट स्टोर बन जाती है ना एंग्जाइटी का। आपके माइंड में एंग्जाइटी नहीं होती, माइंड में पिक्चर्स होती हैं। नाग देखा, बॉडी ने एकदम से रिएक्ट करा, पिक्चर यहाँ बनी नाग की, कोबरा की, और बॉडी ने रिएक्ट किया। लोगों को यही नहीं समझ आता, फीलिंग माइंड में नहीं होती, बॉडी में होती है। अच्छा। बॉडी फील करती है। आपको गुस्सा है तो हाथ हट गए, डर लगा तो हार्ट बीट बढ़ गई, ठीक है ना। तो दिमाग इतना उस्ताद है कि यहाँ पर एक पिक्चर बनेगी, वो एकदम से बॉडी को देता है भैया तू संभाल, और बॉडी सफ़र करती है। तो अगर आपकी बॉडी सफ़र कर रही है तो इंस्टिंक्ट कैसे देगी वो आपको? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे लग जाएगा? राइट। सही चीज़ चूज़ ही नहीं कर पाएंगे।
बेसिकली ये चीज़ समझनी होगी हम सब लोगों को। मैं आज आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस किताब में भी लिखा है और बाकी किताबों में भी मैंने एक चीज़ को सीखा है। कई बार ऐसा होता है कि आपको बुखार आया है और जैसे वो बुखार उतरता है, अचानक आपकी बॉडी आपको मैसेज दे देती है, बुखार उतर गया, चलो नहाते हैं। फिर एकदम से क्या करते हैं, चलो यार नहाने को मन कर रहा है, एनर्जी आती है थोड़ी सी, हैं यार अभी दूसरे कमरे में लेटे हो, चलो ड्राइंग रूम में बैठते हैं, चलो यार नीचे घूम के आते हैं, किचन में जाते हैं, यार कुछ चटपटा सा बनाओ, कढ़ी चावल बनाओ या चाट खिलवाओ आज तो। याद रखिएगा, द बॉडी इमीडिएटली टेल्स यू वॉट एवर इट थिंक्स। मैं आपको एक चीज बताता हूँ आज, अगर आप प्रॉपरली वेगस नर्व और अपने नर्वस सिस्टम के साथ बैठना शुरू कर दें तो आपकी बॉडी में जिस तरह से एक कांटा चुभता है या एक मच्छर काट लेता है और मच्छर ने यहाँ काटा, यहाँ से नर्वस सिस्टम माइंड को गया और माइंड ने वापस मुझे बता दिया और मेरे हाथ में ऐसे भी कर दिया, पढ़ते पढ़ते ऐसे भी कर दिया और मच्छर मर भी जाता है। हो गया ना कमाल। कभी आपने सोचा है कि इतनी इन्फॉर्मेशन तो बॉडी आपको दे रही है, और कैंसर अगर हो रहा है मेरी बॉडी में तो उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है, हम सुनते नहीं हैं। हम कभी अपने गट के साथ नहीं बैठते। हमें कितना खाना है ये हमारा इमीडिएटली गट बताने को तैयार है। क्या खाना चाहिए आपको, अगर आप सिर्फ विजुअलाइज ही कर ले कि इस खाने को मेरी क्या फीलिंग आएगी, तो ही गट आपको बता देगा कि ये नहीं खाना था, खाने से पहले ही बता देगा। लेकिन क्या करें कि हमारी जीभ से हम कंट्रोल्ड हो गए हैं। ये कुछ एक सेल 60 ट्रिलियन सेल्स को बर्बाद कर रही है। राइट। और हम वही कई बार ये भी बोलते हैं ना, देखते देखते नहीं खाना चाहिए। आई थिंक ये भी एक इशू होगा, क्योंकि बिल्कुल आपकी नर्वस सिस्टम कोई और एंगेज्ड है। भाई आप अपने मैसेज के साथ तो जुड़े ही हुए नहीं। आप यहाँ पर देख रहे हैं शेयर का मार्केट कितना हो गया, इधर खन्ना साहब का फोन भी आ रहा है, उधर भी आपके दिमाग में और कुछ भी चल रहा है, इधर इन्फॉर्मेशन भी और उधर खाना भी आप खा रहे हैं। तो खुद सोचिए कि जो खाना खा रहे हैं वो बॉडी इन्फॉर्मेशन आपको देगी किसके थ्रू, क्योंकि आपने अपने नर्वस सिस्टम को, आप अपने पाइप को, आप अपने मैसेंजर पोस्टमैन को तो आपने बिजी कर दिया कहीं और। राइट, समझ गए मेरी बात। राइट। इसीलिए तो लोग मोटे हो जाते हैं कि वो बेसिकली गट में उतना चला गया जितनी जरूरत थी आपको, पर उसका मैसेज ब्रेन को नहीं जा रहा क्योंकि आप कहीं और बिजी हैं। राइट, इसलिए बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग करना इसलिए माइंडफुल ईटिंग बहुत जरूरी है। हाँ, माइंडफुल ईटिंग अगर आपने करनी शुरू कर दी तो आप ऑटोमेटिकली पतले हो जाएंगे। आप नेचुरल वेट आ जाएगा, मतलब पतले का जो भी आपका जेनेटिक लेवल पर ये तो होना चाहिए। ये एक आदत, और आदत बन जाती है कई बार वाली। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।